उत्तराखंड दृष्टि में आपका फिर से स्वागत है एक नए सेशन के साथ। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज का सेशन हमारा उत्तराखंड दृष्टि के करंट अफेयर जनवरी से जून तक की जो करंट अफेयर रहने वाली है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। स्पेशली हमने इसको किसको टारगेट किया है, वीडियो एग्जाम को लेकर, जो कि 9 जुलाई को होने वाला है। तो हमने स्पेशली जो उत्तराखंड की करंट अफेयर इसमें इस सेशन में सम्मिलित की है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे जाने की यहाँ से अवश्य संभावना है। तो हमने इसमें जनवरी से लेकर और जून तक का पूरा करंट अफेयर इसमें हमने इसमें कवर किया है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा, गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला। उत्तराखंड की जो झांकी रखी गई थी, तो उसको कौन सा स्थान मिला है, प्रथम स्थान। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि गणतंत्र परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। तो हमारा आंसर तब भी क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। और यदि उत्तराखंड में भी वह पूछ लेता है आपसे कि झांकी का क्या नाम था, तो झांकी का नाम था मानसखंड। तो चर्चा में क्यों था कि 30 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की परेड यानी रिपब्लिक डे 2023 में शामिल राज्यों की झांकियों के पुरस्कार का ऐलान किया, जिसमें उत्तराखंड की झांकी मानसखंड को देश भर में प्रथम स्थान मिला। उत्तराखंड की खिलाड़ी 4% आरक्षण के अध्यादेश को मिली मंजूरी। तो उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं उनको 4% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी गई है। ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि 27 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के खेल मंत्री कौन है, रेखा आर्या ने बताया कि राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% क्षितिज आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया है और न्याय विभाग ने अध्यादेश को मंजूरी भी दे दी है। यानी कि जो सरकारी नौकरी में 4% का आरक्षण इनको मंजूरी दे दी है, तो अब जो उत्तराखंड के खिलाड़ी इनको 4% का आरक्षण मिलेगा। सेना मेडल से सम्मानित होंगे उत्तराखंड के मेजर प्रशांत भट्ट। तो यह मेजर प्रशांत भट्ट है जो जिनको सेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो चर्चा में क्यों है, तो 25 जनवरी 2023 को देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से वीरता पुरस्कार की घोषणा में उत्तराखंड के बागेश्वर जिले, कहाँ के निवासी है, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कोशानी निवासी युवा सैन्य अधिकारी मेजर प्रशांत भट्ट को सेना मेडल के लिए चयनित किया गया है। तो यानी इनको सेना मेडल इनको प्रदान किया जाएगा। ये कहाँ के निवासी हैं, बागेश्वर जिले के कोसानी निवासी है और सैन्य अधिकारी है जो कि, तो मेजर प्रशांत भट्ट को सेना मेडल से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 क्या है, गुल्लक। ये चर्चा में क्यों था, तो हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड उद्यमिता समिट, तो ये कहाँ पे की गई थी, देहरादून में 2023 गुल्लक का जिन्होंने शुभारंभ किया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसाय को विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में जानकारी मिल सकेगी। तो यानी इन्होंने किस पर्पज से चलाया था, ताकि इनको ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसाय को विभिन्न क्षेत्रों में जो भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है उनके बारे में इनको जानकारी प्रदान करना था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षतिज आरक्षण अधिनियम 2022 की अधिसूचना जारी। तो ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि इसमें इस आरक्षण में महिलाओं के लिए 30% के आरक्षण की मांग की गई थी। तो 12 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के विधायी संसदीय कार्य विभाग की ओर से उत्तराखंड लोक सेवा महिला के लिए क्षतिज आरक्षण अधिनियम 2022 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी सूचना के अनुसार प्रदेश में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% क्षतिज आरक्षण देने को मंजूरी मिल गई है। हालांकि हमने इसमें एक डिटेल वीडियो बना है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको कृपया देख लीजिए। उसमें हमने पूरे डिटेल से क्षतिज आरक्षण पर बात की है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महत्वपूर्ण, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे कवर किया है। तो वीडियो के एग्जाम के पर्पज से तो हमने डायरेक्ट इसी को बनाया है। तो रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत मिला सिल्वर मेडल। तो ये चर्चा में क्यों है, 7 जनवरी 2023 को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 की 7वां संस्करण था, जो कि इसका 7वें संस्करण में सिल्वर मेडल प्रदान किया है। तो रुद्रप्रयाग का जिला प्रशासन को क्या किया है, डिजिटल इंडिया पुरस्कार दिया है और यह कौन सा संस्करण था इनका, 7वां। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुकसाल को मिलेगा प्रतिष्ठित राहुल संकृत्यान पर्यटन पुरस्कार।
तो 6 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है? डॉक्टर अरुण कुकसाल को उनकी चर्चित पुस्तक है कौन सी? चले सात पहाड़ के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राहुल संकरत्यान पर्यटन पुरस्कार 2020-21 के लिए इनको ये दिया गया है। इसके लिए इनको क्या है, इनका नामांकित इनको चुनाव किया गया है, यानी इनको चुना गया है। और ये पुरस्कार इनको किसके लिए दिया जा रहा है? इनकी एक चर्चित पुस्तक है चले सात पहाड़। नेक्स्ट प्रश्न, चीन सीमा को जोड़ने वाले उत्तराखंड के 2 पुल राष्ट्र को समर्पित। तो ये चर्चा में क्यों था? 3 जनवरी 2023 को देश के रक्षा मंत्री कौन? राजनाथ सिंह ने चीन सीमा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर नवनिर्मित उत्तराखंड के 2 पुलों का वर्चुअली उद्घाटन किया है। उन्होंने, तो किसने उद्घाटन किया था इनका? राजनाथ सिंह ने। तो इन पुलों का निर्माण टनकपुर तवाघाट और लिपुलेख सड़क पर सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने किया है। मुख्यमंत्री ने साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक का विमोचन किया। महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि पुष्कर सिंह धामी द्वारा ही प्रकाशित की गई है। तो चर्चा में क्यों है ये? उन्हीं का इन्होंने विमोचन किया है। तो चर्चा में क्यों है? 7 मई 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान के यानी कौन है? पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर रोड स्थित सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून में साइबर एनकाउंटर पुस्तक के हिंदी संस्करण का विमोचन किया है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साइबर एनकाउंटर्स। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभिनेत्री डॉक्टर अरुषि निशंक को मिला प्रेस फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड। तो ये अवार्ड की चर्चा में है। तो 29 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, निर्माता, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर आरुषि निशंक को दुबई में ग्लोबल कौन सा अवार्ड है? ये दुबई में ग्लोबल इंस्पिरेशनल अवार्ड और फैशन फेस्टिवल में शेख याबूब अल अली HE अल फलाई की ओर से प्रेस फर्स्ट ऑफ बॉलीवुड के रूप में सम्मानित किया गया है। तो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसकी ओर से दिया गया है? दुबई की ओर से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा तुगनाथ मंदिर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की ज्यादा संभावना है इसकी। तो ये चर्चा में क्यों था? तो 6 मई 2023 के अनुसार उत्तराखंड के पुरातत्व विभाग के प्रभारी जो है वह कौन है? देवराज सिंह। इन्होंने बताया है, देवराज सिंह रोतेला ने बताया कि पंच केदारों में से तृतीय केदार, जो कि तृतीय केदार है, हमें पता है उत्तराखंड में कितने केदार है? 5 केदार। उनमें से तीसरे नंबर का कौन सा है? केदार तुगनाथ मंदिर की राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। अब इसको क्या किया गया है? राष्ट्रीय स्मारक घोषित यानी नेशनल के रूप में से मान्यता मिल गई है। नेक्स्ट है, सोमनाथ मेला मासी 2023। तो 18 मई 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक सोमनाथ मेला मासी 2023 में प्रतिभाग करते हुए सोमनाथ मेला को 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। उसके प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं। तो इसके जो प्रमुख बिंदु थे, उल्लेखनीय है कि सोमनाथ मासी मेला का आयोजन कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जनपद की तहसील रानीखेत के मासी नामक गांव में रामगंगा नदी के उस पार स्थित सोमेश्वर महादेव के मंदिर के सामने नदी तट पर होता है। नेक्स्ट है हमारा पैच रिपोर्टिंग ऐप। तो ये चर्चा में क्यों थी? पैच रिपोर्टिंग ऐप, तो इसमें जो 18 मई 2023 को पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कहीं से भी गड्ढाई सड़क की फोटो खींचकर सरकार को भेजने के लिए ये एक ऐप लॉन्च की थी। इसका क्या नाम था? पैच रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया था उन्होंने। तो ये किस पर्पज से लाई गई थी कि उत्तराखंड के अंदर तो राज्य में कहीं भी गड्ढाई का आपको यदि सड़क दिखाई दे तो आप उसका फोटो खींचकर सीधे इस ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्रधानमंत्री ने देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली यात्रा का शुभारंभ झंडी दिखाकर किया। तो चर्चा में ये क्यों था? 25 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से ये कहां से कहां तक है? देहरादून से दिल्ली के बीच, और ट्रेन का नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन झंडी दिखाकर किया। उन्होंने नव विद्युतीकृत रेल खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित किया
और उत्तराखंड को 100% विद्युत यानी ट्रक्षण वाला राज्य घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना। तो ये एक योजना है, क्योंकि योजना से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो चर्चा में क्यों है? 17 मार्च 2023 को उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री कौन है? रेखा आर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एकल महिला को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए उन्हें गांव में स्वयं ही रोजगार देने हेतु मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना की घोषणा की है। उत्तराखंड में होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में क्यों है? 12 मार्च 2023 की उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव कौन है? डॉक्टर के सिंह ने बताया कि प्रदेश में हल्द्वानी में पीटी उषा की अध्यक्षता में हुई भारतीय ओलंपिक संघ IOA की बैठक में तय किया गया है कि वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनने वाला है आगामी परीक्षा में और वीडियो एग्जाम के लिए भी। तो जो 38वें जो राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? उत्तराखंड में 2024 के लिए। उत्तराखंड बजट से संबंधित भी क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो ये 2023 और 24 का है। तो चर्चा में क्यों है? तो 15 मार्च 2023 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश का वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है, जो कि निवेश जो इसमें ध्यान जो दिया गया है निवेश और पर्यटन पर फोकस किया गया है। तो कितना बजट पेश किया था उन्होंने? 77,407.08 करोड़ का बजट पेश किया है इन्होंने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 2023 और 24 के लिए उत्तराखंड के लिए कितना बजट पेश किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 77,407.08 करोड़ का बजट पेश किया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में पेपरलेस होगी विधानसभा। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है ये यूपीपीएससी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि वहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चर्चा में क्यों है? 27 मार्च 2023 को देहरादून स्थित विधानसभा भवन कार्यालय कक्ष में स्पीकर कौन है? रितु खंडूरी भूषणी विधायक वे सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी के अफसरों से संग हुई बैठक में बताया कि प्रदेश में गोवा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जल्द ई विधानसभा बनाई जाएगी, जिससे विधानसभा का सत्र पेपरलेस होगा। तो यानी इन्होंने ये जानकारी दी है कि उत्तराखंड में भी हम पेपरलेस विधानसभा बनाएंगे। G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की पहली बैठक रामनगर में आयोजित हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चर्चा में क्यों है? 29 मार्च 2023 को G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन G20 CSAR की पहली बैठक कहाँ की गई है? रामनगर उत्तराखंड में आयोजित की गई, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े पारंपरिक हित के वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण टॉपिक है। देहरादून में हुआ देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कॉन्फ्रेंस का आयोजन। तो चर्चा में क्यों है? 10 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकोस्ट परिसर विज्ञान धाम झाझरा में 3 दिवसीय 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी कॉन्फ्रेंस 2023 के अंतर्गत देश के प्रथम ग्रामीण विज्ञान कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया है। तो ये कहाँ पे है? देहरादून में। सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड देश भर में 14वें स्थान पर रहा। तो 12 फरवरी को मीडिया सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में उत्तराखंड 2 में से 19 अंक प्राप्त कर देश में कौन से स्थान पर है? 14वें स्थान पर। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास तुस्त लेक पिथौरागढ़ में शुरू। तो ये जो सैन्य अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान का ये कहाँ पर किया गया है? पिथौरागढ़ में। क्या नाम है इसका? तुस्त लेक। 20 फरवरी 2023 को भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच सैन्य अभ्यास तुस्त लेक का चौथा संस्करण उत्तराखंड के विदेशी प्रशिक्षण नोड पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना तो चर्चा में क्यों है? तो 20 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रदेश में छात्रों को
IAS, PCS समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब मुफ्त कोचिंग मिलेगी। इन परीक्षाओं को तैयारी के लिए मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणा की है उन्होंने। एक योजना है, क्या नाम है उसका? उत्थान और ज्ञान कोश। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? तो इसमें जो भी विद्यार्थी हैं जो IAS और PCS की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की है। तो परीक्षा को तैयारी के लिए मुख्यमंत्री ने ये योजना बनाई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड का माना अब देश का अंतिम नहीं पहला गांव है। तो आपको पता है कि उत्तराखंड का जो माना जो गांव है वो उत्तराखंड का और भारत का एक अंतिम गांव था, जो कि अब इसमें जो करेक्शन किया गया है BRO के द्वारा, तो अब ये अंतिम ने होकर के पहला गांव घोषित कर दिया गया है। यानी 24 अप्रैल 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के चमोली जिले में, कहां पर पड़ता है गांव? चमोली में भारत और चीन सीमा पर बसे सीमांत गांव माणा के प्रवेश द्वार पर सड़क संगठन BRO की ओर से देश के अंतिम गांव के स्थान पर पहले गांव साइन बोर्ड लगा दिया गया है। अब इस पे से एक साइन बोर्ड भी लगा दिया है जिस पर पहले तो था कि ये माणा जो है ये अंतिम गांव है उत्तराखंड और भारत का, लेकिन अब साइन बोर्ड पर क्या लिखा गया है? अब ये भारत और उत्तराखंड का कौन सा है? पहला गांव। नेक्स्ट है उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन। उत्तराखंड के ये कौन थे? परिवहन मंत्री थे। तो ये चर्चा में क्यों थे? 26 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन दास का निधन हो गया है। तो उन्होंने बागेश्वर के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये उत्तराखंड के क्या थे? परिवहन मंत्री। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने कोशिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर कैंची धाम रखा है। तो कैंची धाम नैनीताल जिले में स्थित एक हनुमान मंदिर और आश्रम है जिसे 1960 के दशक में एक महान संत श्री नीम बरोली बाबा द्वारा स्थापित किया गया था। तो मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है? कोशिया कुटोली तहसील है, इसका नाम बदलकर अब रख दिया है कैंची धाम। 15 जून को इस पावन धाम में स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस शुभ अवसर के दिन मुख्यमंत्री धामी ने तहसील को कोशिया कुटोली जनपद नैनीताल का नाम बदलकर बाबा नीम करोली के धाम के नाम पर श्री कैंची धाम रखा है। हाल ही में CM धामी ने वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से टिहरी के देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रघुनाथ कीर्ति परिसर में स्वामी करपात्री की महाराज की स्मृति वेद में शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य है प्राचीन ज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध उत्तराखंड की आध्यात्मिक भूमि अपने वैभव को पुनः प्राप्त करे और हमारी संस्कृति और संस्कृत का प्रचार प्रसार करे। भारत मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन आयोजित किया गया। तो भारतीय सेना मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का कौन सा संस्करण था? 12वें संस्करण की शुरुआत 11 जून 2023 के चोपटिया उत्तराखंड में हुआ है। एक्वेरिन का अर्थ क्या है? मित्र। और भारत मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। दोनों पक्षों यानी दोनों देशों के मध्य होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन को 11 से 24 जून 2023 तक आयोजित किया गया। तो ये था आज हमारा अंतिम प्रश्न। तो यदि उत्तराखंड दृष्टि का आपको ये करंट सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप उत्तराखंड दृष्टि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। इसके बाद हम लेकर आएंगे एक सेंट्रल लेवल की करंट अफेयर को, जिससे 1-2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बनेंगे वीडियो एग्जाम में। तो आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।